तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन आज भी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इसे एक क्लासिक माना जाता है। नाम है जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में 1926 की एक किताब, जिसकी कहानियां भी प्राचीन बेबीलोन की हैं, आज के जमाने में किसी की फाइनेंशियल हालत सुधार सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किताब आई कहाँ से। इसकी शुरुआत हुई थी 1920s के दशक में, जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां छोटे छोटे पैम्फलेट्स में ये कहानियां बांटा करती थी। फिर 1926 में इन सबको इकट्ठा करके एक किताब बना दिया गया, और आज ये ग्लोबल बेस्ट सेलर है, जिसकी 20 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, जो बताता है कि इसमें कुछ तो खास है। तो अब आते हैं इस किताब के मेन आइडिया पर, जिसे लगभग एक सदी पहले जॉर्ज एस क्लासन ने लिखा था। इस किताब का पूरा सारना बस इस एक लाइन में छिपा है। पैसा उन लोगों के लिए भरपूर है जो इसे पाने के आसान नियमों को समझते हैं। मतलब क्लासन का साफ मानना था कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ सीधे साधे सिद्धांतों को समझने और उन पर चलने का नतीजा है। तो ये सिद्धांत हैं क्या? किताब का जो पहला बड़ा हिस्सा है वो है खाली पर्स के 7 इलाज, और ये सबक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकाद अपनी कहानियों के जरिए सिखाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 7 इलाज। पहला, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, सीधे सीधे कहें तो बचत की आदत डालना। दूसरा, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स, यानी अपना एक बजट बनाओ और उस पर टिके रहो। तीसरा, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, ये कुछ और नहीं बल्कि आज का कंपाउंड इंटरेस्ट का सिद्धांत है, मतलब अपने पैसे को काम पर लगाओ। चौथा, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे निवेश करके डुबाना नहीं है। पांचवा, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, अपने घर को एक संपत्ति बनाना, बोझ नहीं। छठा, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम, आज की दुनिया में इसका मतलब है रिटायरमेंट प्लानिंग और इंश्योरेंस। और सातवां, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न, मतलब हमेशा नई स्किल सीखते रहना ताकि कमाई बढ़ती रहे। और अब इस किताब का सबसे मशहूर और सबसे जरूरी नियम। पहला इलाज कहता है अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हारा है, जिसे तुम्हें रखना है। इसका सीधा मतलब है अपनी कुल कमाई का कम से कम 10% दूसरे सारे बिल चुकाने से भी पहले खुद के लिए बचा लो। यही पे योरसेल्फ फर्स्ट का मूल मंत्र है। अच्छा, तो पैसे बचाने शुरू कर दिए, अब अगला कदम क्या है? उस पैसे को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ाना। इसके लिए किताब सोने के 5 नियम बताती है, और ये 5 नियम तो आज के दौर में शायद और भी ज्यादा जरूरी हैं। पहला, पैसा उसके पास खुशी खुशी आता है जो कम से कम 10% बचाता है। दूसरा, पैसा समझदार मालिकों के लिए मेहनत करता है, मतलब सही जगह इन्वेस्ट करने पर पैसा और पैसा कमाता है। तीसरा, पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो एक्सपर्ट्स की सलाह देते हैं। चौथा, पैसा उन लोगों से दूर भाग जाता है जो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वो समझते ही नहीं। सोचिए जरा, आज के टाइम में बिना समझे क्रिप्टो या किसी मीम स्टॉक में पैसा लगाना कितना बड़ा रिस्क है। और पांचवा, पैसा उन लोगों से हमेशा दूर रहता है जो गेट रिच क्विक, यानी रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों के चक्कर में पड़ते हैं। तो क्या ये किताब वाकई में काम की है? चलिए अब इसके मजबूत पहलुओं पर, यानी इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। इसे क्लासिक क्या चीज बनाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसके सिद्धांत टाइमलेस हैं। बचत करना, बजट बनाना और इन्वेस्ट करना, ये बातें कभी पुरानी नहीं होती। दूसरी खास बात यह है कि ये बहुत ही सरल और सीधी है, जो इसे फाइनेंस की दुनिया में नए लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। और तीसरी चीज, इसकी मजेदार कहानियां। ये कहानियां मुश्किल फाइनेंशियल बातों को यादगार और समझने में आसान बना देती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक सही नजरिया रखने के लिए अब इस किताब की कमियों और आलोचनाओं पर भी बात कर लेते हैं। तो इसकी उम्र का असर कहाँ दिखता है? पहली बात, इसमें आइडियाज काफी रिपीट होते हैं। ऐसा लगेगा कि एक ही बात को अलग अलग कहानियों में बार बार कहा जा रहा है। दूसरी बात, इसकी पुरानी भाषा, फै और थाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज के रीडर्स का ध्यान भटका सकता है। और आखिर में इसमें कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है। ये आपको पैसे को लेकर एक सोच, एक फिलॉसफी देती है, लेकिन आज की मॉडर्न इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ खास नहीं बताती।
और हाँ, खासकर अगर इसे ऑडियो बुक में सुना जाए तो इसकी भाषा का अनुभव बहुत अलग हो सकता है। एक तरफ ये पुरानी बाइबल जैसी भाषा सुनने में बहुत गहरी और काव्यात्मक लग सकती है। ऐसा लगता है मानो कोई प्राचीन ज्ञानी अपनी बुद्धिमानी भरी बातें सुना रहा हो, जिससे हर सलाह में एक वजन महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ यही भाषा कई लोगों के लिए सरदर्द बन सकती है। ये सुनने में उबाऊ और पुरानी लग सकती है, जिससे जो असली मैसेज है उस पर ध्यान लगाना ही मुश्किल हो जाता है। तो सुनने में ये ज्ञान की बातें भी लग सकती हैं और बस पुरानी बातें भी। तो इन सभी बातों के बाद अब आते हैं हमारे अंतिम फैसले पर। तो सवाल ये है कि ये किताब आखिर किसके लिए है। देखिए, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर कोई पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में अभी कदम रख रहा है या जिसे मोटिवेशनल क्लासिक्स पढ़ना पसंद है। और इसे कौन छोड़ सकता है? अगर किसी को इन्वेस्टिंग की डिटेल स्ट्रैटेजीज चाहिए या कोई पहले से ही फायर मूवमेंट जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, तो शायद ये किताब उन्हें बहुत बेसिक लगे। तो हमारी तरफ से खासकर नए लोगों के लिए ये किताब एक मजबूत 4 सितारा रेटिंग की हकदार है। ये एक शानदार शुरुआती पॉइंट है जो पैसे को लेकर एक मजबूत सोच बनाने में मदद करता है। और अंत में ये किताब एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि दौलत सिर्फ सोने से नहीं बल्कि ज्ञान से बनती है। तो ये सोच एक सवाल छोड़ जाती है, अपनी अगली सैलरी के साथ लिया जाने वाला सबसे समझदारी भरा कदम क्या हो सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।